खनन माफियाओं को लाभ देने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं। जीवदया पालनी रूख लीलोनी गावे की आचार संहिता के साथ बिश्नोई समाज हमेशा पर्यावरण संरक्षण करता रहता है। अपनी जान दे देंगे लेकिन खेजड़ी या अरावली को नहीं कटने देंगे। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हस्ताक्षर से अभियान रखा गया है। और जिकी बीजेपी सरकार है, पर्ची सरकार है, वह हमेशा न आम आदमी रे साथे नहीं रिया करे। वह सरकार हमेशा भू माफिया साथे रहे। 2 साल मना रिया है, जगह जगह टीविया लगा रिया है, दिखा रिया, कई दिखा रिया हो आप। अरावली काटना कोई अच्छा सौदा नहीं होगा। शायद 2050 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमागणी राम राम सा मैं हूँ आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मक्का चलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। हमारे लारे की तरह आप देख सको जिला कांग्रेस कमेटी पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा जो है आज अठे हस्ताक्षर अभियान करियो जा रहे हैं अरावली लेन के। आप अंदर चलना और बात कर ले हूँ कि कई कहवाइए कई कही आनो उद्देश्य। सर आज हस्ताक्षर का अभियान रखा है आपने, क्यों रखा है, क्या उद्देश्य को बताएंगे? हाल ही के अंदर जो मोदी सरकार द्वारा बार बार हर कानून को बदलने, हर तरीके से बार बार जनता को परेशान करने के लिए जो तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। वर्तमान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसको खंडित करने का जो ये निर्णय लिया है बहुत ही गलत है। जिससे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर जो पर्यावरण अरावली पर्वतमाला है जो पर्यावरण को बचाए रखती है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आज कांग्रेस शहर और कांग्रेस देहात ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान रखा गया है, जिसके अंदर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाजिर होकर हस्ताक्षर अभियान किया गया है और ये हस्ताक्षर अभियान कर और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। सर आप एक एडवोकेट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निर्णय लिया गया है, तो आप इस निर्णय को किस तरह देखते हैं? मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आप खुद बहुत मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो सरकार द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट को पेश की गई है, सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट जो सरकार द्वारा पेश की गई उसके ऊपर निर्णय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी बार बार ये दिया गया है कि पर्यावरण के किसी एनजीटी के द्वारा निर्णय दिया गया था कि किसी प्रकार का पर्यावरण के खिलाफ कोई नहीं होगा। जैसे अपने जोधपुर है तो जोधपुर के अंदर जो अपने एक नगर का माइंस का काफी माइंस हैं जो उसके कारण रुकी हुई थी और बार बार ये जो सरकार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्टें पेश की जाती है तथ्य को छुपाकर उसके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। आज जो ये हस्ताक्षर अभियान है अरावली बचाओ हस्ताक्षर अभियान, ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर में दोनों ही जिले के पर्यावरण प्रकोष्ठ है उनके द्वारा हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। ये विशेषकर जो अरावली की नई परिभाषा को गढ़ने का काम कर रहे हैं, जो अरावली की नई परिभाषा कर रहे हैं कि अगर 100 फुट से कम है तो अरावली नहीं है, 100 मीटर से ज्यादा है तो अरावली है। तो वो तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि एक अगर व्यक्ति का 6 फीट का शरीर है और उसमें कहते हैं कि 6 इंच से कम का जो पार्ट है वो शरीर का हिस्सा नहीं है और बाकी शरीर का है तो शरीर का महत्व ही खत्म हो जाता है। 2 इंच का नाक है, वो शरीर का पूरा उस पर नाक टिकी हुई है। इज्जत का शरीर का जो नेतृत्व करता है नाक से होती है और नाक ही नहीं है तो शरीर का महत्व नहीं है। आंख है, कान है, इसी प्रकार जो शरीर में जिस प्रकार से छोटे छोटे अंग बन के शरीर बनते हैं वैसे ही अरावली पर्वतमाला है, वो छोटी छोटी पहाड़ियों से अपना एक स्वरूप तैयार करती है। और जब आप ये कहोगे कि इस प्रकार से अरावली है 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा, ये नई परिभाषा गढ़ने का काम कर रहे हैं। खनन माफियाओं को लाभ देने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं। जबकि ये एक भ्रम फैला रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो 2002 में गहलोत सरकार के द्वारा बना के भेजी गई है, उसमें निर्णय आया है। 2002 में अगर ये रिपोर्ट बन के चली गई थी तो 2025 में इसको नई परिभाषा देके सुप्रीम कोर्ट में अब ये तथ्य क्यों पेश किए जा रहे हैं? अगर गहलोत सरकार की टाइम 2002 में इस प्रकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट आई तो उसको रोका गया, नहीं भेजा गया कहीं पे भी कि इस प्रकार का अगर गलत रिपोर्ट कोई भी अधिकारी, कोई भी जो पदाधिकारी है वो बना के भेजेगा जिससे खनन माफिया को लाभ होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा तो उस रिपोर्ट को रोक देंगे, आगे नहीं भेजेंगे। लेकिन वर्तमान की सरकार है, इसने ये चाह के कि किस प्रकार से खनन माफियाओं को लाभ मिले और जो रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक गाइडलाइन दी है उसके खिलाफ हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। आप मुकाम भी गया था, मुकाम में भी निर्णय लिए, कुछ बताओ। देखिए, खेजड़ी के लिए बिश्नोई समाज 550 साल से पर्यावरण के लिए आंदोलन कर रहा है। जब से
बिश्नोई समाज का उद्गम हुआ है, निर्माण हुआ है। जीवदया पालनी रूख लीलोनी गावे की आचार संहिता के साथ बिश्नोई समाज हमेशा पर्यावरण संरक्षण करता रहता है और खेजड़ी के लिए पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहे हैं। अब पिछले 10 साल से जो सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के नाम पे जो नए प्लांट आए और लाखों की संख्या में खेजड़ी काट रहे, उसके संबंध में यहाँ मुकाम में बिश्नोई समाज ने महापंचायत बुलाई, सभी पर्यावरण प्रेमियों को बुलाया और 2 फरवरी को अनिश्चितकालीन महापड़ाव बीकानेर मुख्यालय पे तय किया गया है। और उसके बाद में अगर 5, 7, 10 दिन में कोई निर्णय नहीं आता है तो वही महापड़ाव है, वो सीधा जयपुर जाएगा, विधानसभा घेराव करेगा और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन खेजड़ी या अरावली को नहीं कटने देंगे। अभी अभियान में और कौन आने वाला है? अभी अभियान में हमने सब लोगों को कहा है, हमने नेता और पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा आम जन को जोड़ने का प्रयास किया है कि आम जन जो भी रास्ते से निकले वो इस हस्ताक्षर अभियान में सहभागी बने, हस्ताक्षर करें और अरावली को बचाने के लिए अपना यहाँ संकल्प करें। आज आप लोग भी यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान में आए हैं और क्या कहना चाहते हैं आप अरावली को लेके? हम यही कहेंगे कि ना अरावली को हम सबको बचाना है। क्यों? अगर सब अरावली कट जाएगी 100 मीटर से जो भी नीचे है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि दिल्ली में कितना ना प्रदूषण फैला हुआ है। अगर प्रदूषण को बचाना है और ये अरावली को ना सेव करना है तो हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। सर, अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। तो हम यही कहेंगे कि अरावली काटना किसी कोई अच्छा सौदा नहीं होगा, सबके लिए नुकसानदायक है, वन्य जीवों के लिए नहीं अपितु तो सारे मानव जाति के लिए भी ये नुकसानदायक है। क्योंकि जब पेड़ पौधे कटेंगे, अरावली कटेगी और जो कह रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे के जो हाइट है वो, तो उसमें बहुत सारा एरिया चला जाएगा। आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया कवर कर रहा है अरावली। तो बहुत सारे वन्य जीव जो सड़कों पे आ जाएंगे। और पहले भी तो पेड़ पौधों के साथ कटाई हुई, इसी कारण से कोरोना जैसी महामारी से हमें जूझना पड़ा और फिर भी सरकार नहीं सचेती है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अरावली को हटाने का, तो अब सोचो कि उस टाइम तो फिर भी सिलेंडर हाथ आ गए थे और 1-2 साल में ये महामारी खत्म हो गई थी। और अब अगर ये होता है तो शायद बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी और लोग शायद जिंदा बचेंगे भी नहीं। और 2050 का जो बहुत बार देखते हैं फोटोज वगैरह की, वो ऑक्सीजन लेके ही चल रहे हैं, शायद 2050 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये अरावली पर्वत की जो कटाई है, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सिर्फ एक आम आदमी पे ही नहीं, एक पर्यावरण प्रेमी पे ही नहीं, यानी हर किसी आदमी की आत्मा को आघात पहुंचाता है। क्योंकि ये वही अरावली है जिसने हमारे महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ने में बहुत मदद की थी, क्योंकि उसी की घाटियों में छुप करके हमने वो युद्ध लड़ा था और तब जाकर के हमारा देश आजाद भी हुआ और हमें काफी सारे खतरों से अरावली ने हमेशा बचाती आई है। आज अगर हम ही इसी तरह से अरावली की कटाई शुरू कर देंगे और यूं पेड़ काटने लगेंगे तो वो वन्य प्राणी, वो जंगली जानवर जो सिर्फ वनों में रहना, पेड़ों के साथ रहना, यानी गुफाओं में रहना जो पसंद करते हैं, जो एक आम आदमी से डरते हैं, तो उनकी जिंदगी पे हम एक तरह से प्रहार कर रहे हैं और उनकी हत्या का हम खुद कारण बन रहे हैं। जबकि हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का भी जीवन खत्म करने का, ना हमें अधिकार है। सिर्फ ये ईश्वर को अधिकार है कि वो किसी की जान ले सकता है, लेकिन ये फैसला एक तरह से किसी को भी हत्या करने के लिए या किसी की भी मृत्यु का एक सीधा सीधा संदेश है जो हमें कतई ही बर्दाश्त नहीं है। साथ ही साथ ये हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, उसको खत्म करता जा रहा है, जिसके कारण हम इतने, कहने का मतलब, दुखी हो चुके हैं कि हर आदमी जिसको देखो वो अरावली बचाना चाहता है, चाहे वो पास है चाहे वो दूर है। तो मेरा सबसे 36 कौम से निवेदन है कि जो जितना नजदीक है आप कम से कम अपने एरिया में एक मुहिम चलाएं, इस तरह से धरना प्रदर्शन करें, रैली करें, ताकि जो भी सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन तक हमारे ये मैसेजेस पहुंचे और लोगों में एक अवेयरनेस आए कि जो अरावली है वो सिर्फ एक अरावली, एक पहाड़ ही नहीं है, बल्कि हमारे जीने का एक बहुत बड़ा मोटिव है। आप एक एडवोकेट हैं, आपने क्या लगे कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है अपना फैसला बदलेला, आपने क्या लगा? देखो, सरकार हर फैसला लेने को अधिकार रखे, सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार है कि वह फैसला ले सके, सरकार भी फैसला लिया करे। लेकिन जब बात मानवता की आ जाए, जब इंसानियत की आ जाए, जब प्राणियों की आ जाए, जिनके लिए कोई नहीं लड़े, कोई नहीं देखे और जगह कभी लड़ नहीं सके, बोल नहीं सके, मतलब निर्जीव जानवरों के मत बात आवे, तो मेरे सरकार ने कहना है कि जैसे आप दूसरा मामला में खुद की तरफ हूँ, आप अपील करो, रिट लगाओ, जो कुछ भी करो, आप भी तरीके से काम कर और आम आदमी ने बचाने की कोशिश करो। और न्याय भी हो गया कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह ने सजा नहीं मिलनी चाहिए।
तो वे प्राणी जो भी अरावली की शाखाओं में रह रहा है, बिगिटैनिया में रह रहा है, तो वे तो बिल्कुल ही निर्दोष है। तो मैं आप देख सको हस्ताक्षर अभियान में जो है पूर्व जोधपुर शहर विधायक मनीषा जी पंवार आया है। मैम आपसे जानकारी लेना चाहूँ, काले भी आप आया था धरनों तो आज आप आए, आज अरावली लेन आप आए हो और जगह जगह आज सुबह एनएसआई द्वारा भी किए गए थे, जगह जगह पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, आप आज आया हो अरावली लेन का क्यों ना छोड़ा? देखो अरावली जिको राजस्थान ये एक ऐड़ी दीवार है जिकी पर्यावरण ने बचावे, इन मानव ने बचावे और इन पशुओं ने भी बचावे और अपन इन धरती ने भी बचावे। अरावली हूँ चाहे हम बारिश की बात करा, चाहे धूप की बात करा, चाहे हम किन्हीं भी तरीका दूसरों खतरा बात करा, तो अरावली और राजस्थान सुरक्षित है। आपनो पर्यावरण ने सुरक्षा है क्योंकि अरावली चारी तरफ जिको प्रदूषण है वो सारो झेले, जिकी तेज धूप है वह भी झेले, ताकि अपन यहाँ धरती है वह हरी रहे। पानी की बात करा तो भी वही बात है। तो अपने इन खनन ने अपन धरती ने क्यों खोद रिया? कुछ बिजनेसमैन है जिका आपरे लालच में इन तरीका रा कानून लेन आवे, आपरे प्रयोग करने वास्ते इन तरह रा कानून लेन आवे, और जिकी बीजेपी सरकार है, पर्ची सरकार है, वह हमेशा न आम आदमी रे साथे नहीं रिया करे। वे सरकार हमेशा भू माफिया साथे रहे, जिका बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, जिका वेने फायदा देवे, जिका वेने पैया देवे, वेने साथे हमेशा रही है। वे और नहीं सोच रही है कि आम किसान रो कई वेला, आम जनता रो कई वेला, इनो राजस्थान रो कई वेला, जिकी आज राजस्थान इतनी हरी भरी दिख रही है। तो यही कारण है कि अपने अरावली सुरक्षा मिल रही है, वास्ते अपनो राजस्थान भी हरो भरो हो रही है, जिको पहले रेगिस्तान हो। तो इन्हें बचाने वास्ते पूरी कांग्रेस, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो आज सेवा दल भी देख लिए अपना कार्यक्रम कर रहा है, यूथ कांग्रेस ने किया, कल कांग्रेस ने यहाँ धरना दिया था मनरेगा को लेकर, जो मनरेगा का नाम परिवर्तन हुआ। ईडी जिस तरीके से बेबुनियाद राहुल जी पर आरोप लगाया जा रहा है, और आज ये अरावली को लेकर, अरावली के सुरक्षा को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगातार जारी रहेगा। क्योंकि ये सरकार नई योजना कौन सी लाई, आप एक नाम गिना दो, कोई नई योजना नहीं हो। केवल और केवल जो कांग्रेस सरकार में, चाहे वो दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार हो, 2006 में जब यूपीए सरकार थी, और जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं, उनका नाम बदलने के अलावा अगर कोई काम किया हो तो आप हमें बताओ। ऐसी कोई राजस्थान के लिए नई योजना नहीं आई है जिससे वो गर्व कर सके। 2 साल मना रिया है, जगह जगह टीवियां लगा रिया है, दिखा रिया, कई दिखा रिया हो आप। जोधपुर में बताओ कई एक नई चीज आई जिको एक नया भाटो लागो वे, तो शिक्षा वास्ते लागो वे, तो चिकित्सा वास्ते लागो वे, तो सड़का वास्ते लागो वे, तो किन वास्ते कोई नयो भाटो मने नहीं ख्याल कि नहीं लागो है ना। मीडिया रे मार्फत में अपने ध्यान पड़ रही है, मीडिया ने कह रही है कि नहीं नहीं आप गलत हो। अरे मीडिया कैसे गलत हो सकता है? जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, नीचे पानी बह तो दिख रही है, आपने कटे नजर आ रही है। पहली विधायक जी कहे कि 2002 और 4 रे बाद में कोई शहर में सड़का नहीं बनी, तो 2004 और 2003 रे बाद में तो बीजेपी सरकार ही, आपरा चाचा खुद बंसाली जी, कैलाश बंसाली जी विधायक हा, तो आप रे विधायक नहीं गलत ठहरा रही हो, तो क्यों की कर सरकारा चलेला और क्यों की कर विधायक काम करेला? तो सोचनो विषय है, जनता रे वास्ते भी सोचनो विषय है। मैं धन्यवाद देऊं मीडिया ने, आप जनता री बात आप लोगों तक वापस पहुंचा रही है, जिको जनता कह रही है। और मैं इन सरकार ने चेतावनी चाहवा कि आप लोग जनता वास्ते चुनिया गया हो, जनता द्वारा चुनिया गया हो, तो जनता वास्ते काम करो, ना कि अमीरा वास्ते जिका भू माफिया उन वास्ते काम करो।